दोस्तों फ्लैश 64 का नया अपडेट आया है 27/11/2025 को। मतलब बहुत दिन हो गए, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। और इसके पहले जो अपडेट दिया था उन्होंने, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि BJ221 CMC जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, डिटेक्ट ही नहीं कर रही थी। आप आईसी निकाल के लगा दो तो उसमें डिटेक्ट नहीं कर रही थी, ISP से भी डिटेक्ट नहीं कर रही थी। और उसके पहले के जो सेटअप था उसमें डिटेक्ट कर रही थी, कनेक्ट हो रही थी। तो ये एक बग था जिसको इस अपडेट में इन्होंने फिक्स किया। बीटा भी रिलीज किया था, कुछ लोगों ने इंस्टॉल किया, मैंने बीटा टेस्ट किया तो उसमें सही चल रही थी। और यहाँ पे अब जो है सेटअप इन्होंने इंस्टॉल का रख दिया। पहले जो था इंस्टॉल का नहीं था, सीधा फोल्डर में से आपको डबल क्लिक करके ओपन करना रहता था। अब जो है ये जो सेटअप है इनका नया अपडेट वाला, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो ये है फ्लैश 64 का। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, वहां पे आप ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जैसा ये UMT के सेटअप आते हैं क्यूज फायर वगैरह, उसी तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे आप जो है, तो ये हमारा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा और आपको डेस्कटॉप पे ये आइकॉन मिल जाएगा। अब अपडेट की बात करें तो क्या क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। EMC ISP डिटेक्शन में जो एरर आ रहे थे, स्टेबल नहीं था, कनेक्ट नहीं हुई थी, वो इन्होंने फिक्स कर दिया, पहले जैसा कर दिया। MBR सपोर्ट, जो पार्टीशन में रेड कलर में GPT एरर आता है उसको फिक्स करने के लिए MBR वो ठीक। Xiaomi के लिए, MI के लिए वो एडेड न्यू सपोर्ट EMC एंड UFS ये कर दिया। GPT प्रोविजनिंग, GPT आप जो है बना सकते हैं XML फाइल से, कॉलकॉम में वो ऐड कर दिया अगर उसमें GPT नहीं है, क्लीन है, EMC और UFS हो। फाइल लोडिंग सपोर्टेड, कॉलकॉम XML फाइल सपोर्ट करेगा। और GPT प्रोविजनिंग फेल बैक, रो प्रोग्राम 0 से भी आप जो है GPT क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये है। और सबसे काम का जो है, ये मैं अभी आपको टूल में दिखा दूंगा, सबसे काम का है AVB, एंड्रॉइड वेरिफिकेशन बूट, ये ऐड किया है। और टूल पार्टीशन मैनेजमेंट, यहाँ पे ये फाइल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऐड किया है। OFP, ओप्पो की हो गई, यूनिसॉक हो गई, एसएस की रॉ हो गई, सोनी की सिन FTF फाइल हो गई। जैसा ओप्पो में आता है OFP फाइल आती है, अगर आपका मीडियाटेक में आपने किसी मॉडल की डाउनलोड की हो और अनलॉक की समय उसकी स्कैटर फाइल या स्कैटर फाइल चाहिए तो हम OFP फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे अनलॉक से हो, फ्री टूल से हो, EasyText से हो या इसमें हो, वो एक्सट्रैक्टर बोलते हैं इसको। तो उस एक्सट्रैक्टर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें स्कैटर फाइल मिल जाती है OFP से। उसी तरीके से हर कंपनी अलग अलग फॉर्मेट में फाइल बनाती है। तो ओप्पो का OFP में आता है, यूनिसॉक की पैक, एसएस की रॉ में, इस तरीके से उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एडवांस में क्या है, डायनामिक, ये हम डायरेक्ट टूल में देख लेते हैं बाकी जो है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक UFS कनेक्ट करके रखा है। तो सबसे पहला जो है EMC जो डिटेक्ट नहीं हो रही थी वो आपकी होने लगेंगी। MBR जो है, MBR को उन्होंने इम्प्रूव किया है। MBR मतलब यहाँ पे पार्टीशन में आप जाते हैं, ये है जो MBR, इस पर क्लिक करते हैं तो जो रेड कलर में बैकअप GPT एरर आता है वो Xiaomi के लिए भी इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। GPT प्रोविजनिंग और फाइल लोडिंग जैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे केवल 3 लून होते और मुझे जो है इसका जो है GPT क्रिएट करना है तो इसको डबल क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी फाइल के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए, इमेज फाइल होगा सैमसंग, ये पहले से कॉलकॉम GPT फाइल, ये यहाँ से आप GPT बना सकते हैं। कॉलकॉम XML फाइल ये, और स्पेक्ट्रम, एसएस रॉ, मोटोला, सोनी। मतलब देखा जाए तो अब जो है इसमें कोई सा भी मॉडल नहीं बचने वाला, सभी की इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी है। किसी भी कंपनी का हो, कोई सा भी हो, सभी यहाँ पे ऐड है। तो आप यहाँ से GPT पार्टीशन बना सकते हैं। ये एक अच्छा अपडेट है। यहाँ से GPT अगर आपको क्रिएट करनी है, मीडियाटेक की तो हम स्कैटर से बना ही लेते हैं यहाँ से GPT पे क्लिक करके, लेकिन अगर आपके पास कॉलकॉम आता है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से अगर GPT में जाता तो सीधा यहाँ पे भी आपको वही सपोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे कॉलकॉम XML ये है, यहाँ पे भी आपको GPT अगर क्रिएट करनी है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ISP का जो है वो तो स्टेबल इन्होंने कर ही दिया है, मतलब आप कोई सा भी EMC UFS आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और ये है एंड्रॉइड वेरिफिकेशन बूट, ये आपका जो है UFS हो, उसको EMC हो, उसको चेक करेगा, उसमें जो पार्टीशन है वो सही है नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है, कोई करप्ट तो नहीं हो गया। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से ये है AVB, और अनपैक का जो है यहाँ पे पहुँच गया है। ऐसा आपको कोई फाइल अनपैक करनी है तो वो यहाँ पे सेटिंग में जाके हार्डवेयर में, सेटिंग में सॉफ्टवेयर, हाँ यहाँ पे है, ये इस पे गए
और फाइल एंड टूल तो अनपैक का यहाँ पे है। यहाँ से अगर आपको कोई सी फाइल अनपैक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, कोई सी भी फाइल हो। बाकी ये टूल है अपडेट में, लेकिन अपने इतने एडवांस है, काम का नहीं है। हाँ, यही है OFT का। यहाँ से भी सही सही फाइल आप अनपैक कर सकते हैं। और जो मैं ABB का बता रहा था, तो ABB में एंड्रॉइड वेरिफिकेशन बूट है। यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि आपके UFS सिम में कौन से सॉफ्टवेयर में या कौन से पार्टीशन में फॉल्ट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यस करूंगा, तो ये चेक करने में लग जाएगा। तो अगर रेड कलर में आता है जहाँ पे, तो समझ जाना कि इस पार्टीशन में फॉल्ट है, और अगर ऑरेंज में आता है तो मतलब ओके। ये है यहाँ पे एंड्रॉइड वेरिफिकेशन बूट। इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, हालांकि यहाँ पे है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मुझे मालूम है तो यहाँ पे अगर रेड कलर में आता है किसी पार्टीशन के नीचे, मतलब वो पार्टीशन करप्टेड है, और ऑरेंज में आता है मतलब सही है। ये चेक होने देते हैं इसको। और बाकी यहाँ पे डेवलपर टूल में हैश टूल अपडेट, वीडिया, OEM स्पेसिफिकेशन अपडेट, क्या रियलमी रेक्टिफिकेशन इम्प्लीमेंट, प्रोजेक्ट ID डिटेक्शन एडेड, ऑलवेज यूज करेक्ट प्रोजेक्ट ID। प्रोजेक्ट ID के ऊपर जो है मैं वीडियो लाऊंगा कल या परसों कि प्रोजेक्ट ID होती क्या है। तो ये ज़्यादा प्रोजेक्ट ID जो है ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ये तीनों एक ही ब्रांड है, इनमें यूज़ होती है। इससे आपको मालूम चल जाता है कि मोबाइल में ये कौन से मॉडल की फ्लैश फाइल है। यहाँ तक कि अगर प्रोजेक्ट ID की बात करूँ तो जो बारकोड रहता है उससे आपको उसका IMEI नंबर, उसका मॉडल नंबर सब मालूम चल जाएगा, एक्टिवेशन डेट सब मालूम चल जाता है, उतने से बारकोड में सब रहती है डिटेल। तो प्रोजेक्ट ID के बारे में मैं आपको वहाँ बता दूंगा। यही बताया उन्होंने ओप्पो, रियलमी, वन प्लस में फैक्ट्री फ्लैशिंग इंप्रूवमेंट, इसकी फ्लैशिंग जो हम करते हैं वो इम्प्रूव की है। प्रोजेक्ट ID डिटेक्शन एडेड, प्रोजेक्ट ID डिटेक्ट करेगा जैसे आप OFP फाइल सेलेक्ट करेंगे ओप्पो, रियलमी, वन प्लस की, कि ये प्रोजेक्ट ID उस पर मैच करती है या नहीं है, आपको दिखा देगा इसमें कौन सी प्रोजेक्ट ID है। वो तो हमें वैसे ही दिख जाती है जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं। और ऑलवेज यूज करेक्ट प्रोजेक्ट ID, तो जो प्रोजेक्ट ID है वो आपको करेक्ट यूज करनी है। यहाँ पे ये मैच करेगा कि इसमें गलत प्रोजेक्ट ID है, गलत फाइल तो नहीं आप डाल रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये डेवलपर टूल ऊपर की बात है, मेरे भी ऊपर की बात है। जो मुझे नॉर्मली हमें काम का है, जो हमें काम में आने वाला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनपैक का मैंने आपको बता ही दिया, ABB का चल रहा है। बाकी यहाँ पे और ये जो है ISP डिटेक्शन, MBR वगैरह, ये मैंने आपको बताई। एंड्रॉइड वेरिफिकेशन रूट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोसेस अभी भी चल रही है। चेकिंग वेरिफिकेशन बूट मेटा डेटा, पार्टीशन, और जो स्लॉट है वो यहाँ से चेंज हो जाता है, जो कि इजी टैग में अपडेट आया है स्लॉट चेंज का। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जब तक ये पूरा रीड हो जाता है। बूट B, बूट A और रिकवरी, यहाँ पे सभी पे लिखा होगा पार्टीशन हैज वेरीफाइड, पार्टीशन हैज वेरीफाइड, पार्टीशन हैज वेरीफाइड। इसका मतलब है हमारा जो है पार्टीशन इसमें सभी ओके हैं, और ये पार्टीशन लिस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मॉडल भी यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन सा मॉडल है इसमें, ये देखिएगा। इसको इसको टिक लगाना पड़ेगा अंडर वेरिफिकेशन को, तो रिकनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मॉडल भी शो हो जाएगा कौन सा मॉडल है। तो इस तरीके से आएगा। जो UFS लगा था उसमें प्रॉब्लम थी, वो जून 1 और 0 ओनली शो कर रहा था, हैज वेरीफाई। उसके बाद रेड कलर में एरर आ रहा था, मतलब वो जो है करप्ट ही है। उसके बाद स्टक हो गया था, टूल ही हैंग हो गया था, तो इसका ऐसे नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप ABB पे क्लिक करके पार्टीशन चेक कर सकते हैं कौन सा पार्टीशन मिसिंग है या खराब। ये वेरीफाई नहीं लिखा था, अगर यहाँ पे ही आपका रेड में लिखा जाता बूट B में, तो मतलब आपका बूट होगा ही नहीं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी इतने सारे पार्टीशन इसको इसने चेक किया। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ऊपर ऊपर का था, जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया।
बाकी और भी हैं जो डिटेल में वीडियो डालते हैं, डिटेल में उनको वीडियो आते हैं, लेकिन उतना डीप में जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें किसी को सिखाना नहीं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है कि यहाँ पे जो है ये टूल ये ऐड किया है, कौन सा है, ये डेवलपर वाला ये ऐड किया है, किस काम के लिए है, इतना अंदर नहीं जाना। हमें सिर्फ अपना क्या है, हेल्थ ओके हो जाए, डेड है ऑन हो जाए, ये हमें दे। मेरा मतलब तो यही रहता है। बाकी थोड़ा बहुत सीखता रहता हूँ बाकी, ताकि आपको जानकारी दे पाऊँ। तो जो मुझे आता था वो मैंने आपको बताया, बाकी और अपडेट होता रहूंगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे मेरा मतलब था आपको ABB बताना, एंड्रॉइड वेरिफिकेशन बूट बताना, किस किस तरीके से आपको काम करेगा। यहाँ पे ये इस कलर में आता है तो ओके है, अगर किसी भी पार्टीशन में रेड आता है मतलब उस पार्टीशन फॉल्टी है, उस पार्टीशन के रिगार्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। सिस्टम से रिलेटेड हुआ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हुआ, जो भी हुआ, तो जैसे बूट बे और बूट ए इससे रिलेटेड हुआ तो आपको फॉर्मेट करके फिर उसकी प्रॉपर रिप्रोग्रामिंग करनी रहेगी, क्योंकि ये EMC है। UFS में 6 लून, कॉलकॉम 5 लून, एक्सिनोस 3 लून, मीडियाटेक, इस तरीके से आपको लून के हिसाब से फिर देखना रहे। तो दोबारा से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत कमी हो तो प्लीज मैनेज करिए। थैंक यू।